श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम। हाँ जी। जी गुरु जी। तो कहोल कौशितके ने पूछा, याज्वल्क इति उवाच, हे याज्वल्क, यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म ये आत्मा सर्वांतरा तम में व्याचक्षु। जो आत्मा सर्वांतर है उसके बारे में मुझे बताओ। तो उन्होंने कह दिया, एसता आत्मा सर्वांतरा, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। कथमो याज्वल्क, ऐसा ही प्रश्न पहले भी आ चुका है। पहला वाला जो था उशस्त चाक्रायण का, वहां पर भी ये प्रश्न आया था कि जो जो आत्मा सर्वांतर है उसके बारे में बताओ। अथैनम उशस्त चाक्रायण पप्रस्याज्वल केति आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्षु प्राणेन प्राणिति सत इतर सर्वांतर, यही तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। कौन? कतमो याज्वल्क सर्वांतर, बोले यह प्राणेन प्राणिति सत आत्मा सर्वांतर, यो अपानेन अपानीति सत आत्मा सर्वांतर, यो व्यानेन व्यानीति सत आत्मा सर्वांतर, या उदानेन उदानीति सत आत्मा सर्वांतर, एस्त आत्मा सर्वांतर। पांचों प्राणों का नाम लेकर के जो प्राण से प्राणन क्रिया कर रहा है, जो अपान से अपानन क्रिया कर रहा है, जो व्यान से व्यानन क्रिया कर रहा है, जो उदान से उदानन क्रिया कर रहा है, एस्त आत्मा सर्वांतर, ऐसे बताया। वो तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। और फिर ये बताया, स होवाच उशस्तः चाक्रायण, उशस्त चाक्रायण ने कहा, यथा विब्रूयाद असौ गौरसौ अस्व इत्येवमेव एतद्व्यपदिष्टं भवति। जैसे कोई ऐसे विशेष रूप से कोई बताए, विब्रूयात, विब्रूयात का मतलब यहाँ पर कसिद अन्यथा प्रतिज्ञाएं पूर्वम पुनर्विप्रतिपन्नो ब्रूयात। विब्रूयात शब्द का अर्थ है विप्रतिपन्न होकर के जवाब देने लगे। पहले तो प्रतिज्ञा, मैं जो पूछोगे जवाब दूंगा, ठीक ठीक उत्तर दूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा कर ली, और फिर प्रश्न किया तो विप्रतिपन्न हो गया, मन उसकी बुद्धि चकरा गई, फिर अब इधर उधर का जवाब देने लगा, सही जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं आपने पहले तो प्रतिज्ञा कर ली और अब जो है विप्रतिपन्न हो गए, माने बुद्धि जो है सही काम नहीं कर रही आपकी। और आपने जैसे कोई ऐसे उत्तर दे, असौ गौ असौ अश्व यस चलती धावती वा, जो दौड़ता है वो तो ऐसे कोई पूछे तो बोले जो चलता है वो बैल, जो दौड़ता है वो घोड़ा। तो ये उत्तर सही नहीं है। आपने तो कहा था कि मैं सही सही आपको प्रत्यक्ष दिखा दूंगा, और बाद में चलन आदि लिंगों से आप व्याख्या करने लगे, चलन रूपी जो चिन्ह बताने लगे, प्रत्यक्ष तो नहीं बताया आपने। तो ऐसे ही या प्राणेन प्राणिति, आप लिंग की बात करने लगे, प्रत्यक्ष दिखाइए।
आत्मा एस्त आत्मा सर्व, हमने पूछा कतमा आत्मा सर्वांतर। हमारा प्रश्न ये था कि यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तम्मे व्याचक्षु, ये मेरा प्रश्न था। ये मैं पीछे चला गया हूँ, तीसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में पहुंच गया हूँ, पीछे वाले ब्राह्मण को फिर कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसी तरह का आगे भी प्रश्न आ रहा है। तो इन दोनों को सामने रखेंगे तो जल्दी समझ में आएगी बात, कि वही बात तो पहले पूछी फिर दोबारा वही पूछ बैठे दूसरा आचार्य। तो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसलिए पूछा है। जैसे थोड़ा प्रश्न में अंतर है, तो इन्होंने यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा सर्वांतर है, तम में व्याचक्ष्व, वो मुझे बताओ। इति एसत आत्मा सर्वांतर, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। कथमो याज्वल्क सर्वांतर या प्राणेन प्राणिति सत आत्मा सर्वांतरो, जो प्राण से प्राणन क्रिया कर रहा है वो सत आत्मा सर्वांतर, वह तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। यह प्राणेन प्राणिति, प्राण की सहायता से जो प्राणन क्रिया कर रहा है वो तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। मतलब प्राणन क्रिया का कर्ता जो है वो आत्मा सर्वांतर है, जो अपानन क्रिया का करता है वो तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। इस तरह से यहाँ पर बात बता रहे हैं। और इसका यहाँ पर भाष्यकार ने इसको कनेक्ट किया है उशस्त चाक्रायण की बात को। पुण्य पाप प्रयुक्त ग्रह अतिग्रही गृहीता पुनः पुनः ग्रहातिग्रह त्यजन उपाददत संसरति इति उक्तम। पुण्य पाप से प्रयुक्त जो ग्रह और अतिग्रह होते हैं उनसे गृहीत हुआ पुनः पुनः ग्रहातिग्रहान त्यजन, पुनः पुनः ग्रह और अतिग्रह को त्यागता हुआ, उपाददत संसरति इति उक्तम, और उनको ग्रहण करता हुआ संसरण करता, ऐसा कहा। उपाददत पुण्यस्य च परा उत्कर्षो व्याख्यातो व्याकृत विषय, पुण्य का जो परम उत्कर्ष का भी व्याख्यान हुआ व्याकृत विषय वाला। समष्टि व्यष्टि रूपो द्वैत एकत्वात्म प्राप्ति, मतलब नाम रूपाभ्याम व्याकृतम जगत हिरण्यगर्भात्मकम तद विषय उत्कर्षम विशिनस्ति समष्टि व्यष्टि रूपम। जो नाम और रूप के द्वारा व्याकृत जो जगत है, पुण्य का जो उत्कर्ष है वो व्याकृत विषयक है। इसको मैं कनेक्टिंग भाष्य पढ़ रहा हूं। ये जो चतुर्थ ब्राह्मण का जो कनेक्टिंग भाष्य है, चौथा ब्राह्मण है जहां पर ये उशस्त चाक्रायण ने पूछा है याज्वल्क से कि जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है यह आत्मा सर्वांतरा तम में व्याचक्ष, उसको मुझे बताओ। इस चतुर्थ ब्राह्मण का जो कनेक्टिंग भाष्य है, संबंध भाष्य, उसको भाष्यकार का मुझे यहाँ पर सामने दिख रहा है, तो मैं इसको फिर दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। पुण्य पाप प्रयुक्त ग्रह अतिग्रह की बात आई पीछे। पुण्य और पाप से जो ग्रह और अतिग्रह इनसे ग्रहित है। पुनः पुनः ग्रहातिग्रह त्यजन, ग्रह और अतिग्रह, ग्रह कौन होते हैं? ग्रह जो है वो इंद्रियां होती हैं और अतिग्रह इंद्रियों के विषय होते हैं। तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय को त्यागता हुआ, उनको पुनः ग्रहण करता हुआ संसरण करता है जीव। पुण्यस्य च परा उत्कर्ष, पुण्य का जो परम उत्कर्ष है वो व्याकृत विषय है, ये संसार विषयक है। व्याकृत का मतलब ये जो जगत है, पुण्य नाम रूप से प्रयुक्त जो जगत है, हिरण्यगर्भादि हिरण्यगर्भात्मकम, उस तद विषयक उत्कर्ष हुआ और
पाप का अपकर्ष होता है, पाप के कारण से नरक मिलता है, तो पुण्य का परा उत्कर्ष व्याख्या तो व्याकृत विषय समष्टि व्यष्टि रूपो, समष्टि और व्यष्टि रूप द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति, द्वैत की और एकत्व आत्म प्राप्ति। कथम यथोक्त उत्कर्ष से पुण्य कर्म फलत्वम, यथोक्त उत्कर्ष का पुण्य कर्म फलत्व कैसे है, तो वो बता रहे हैं कि यथोक्तोत्कर्षस्य पुण्य कर्म फलत्वम द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति, द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति। ये जो है पुण्य से च परा उत्कर्षो व्याख्याता द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति, द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति ये पुण्य का परा उत्कर्ष है। आप लोग इसको जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, चतुर्थ ब्राह्मण का जो संबंध भाष्य है इस पर आ जाइएगा। इसको मैं सामने रख रहा हूं, तीसरे अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का। तीसरे अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण है, वो मंत्र एक है कि दो है गुरुजी? मंत्र कौन सा? मंत्र कौन सा है? नहीं, कनेक्टिंग भाष्य चतुर्थ ब्राह्मण का जो ये संवाद चलेगा उसका जो कनेक्टिंग भाष्य है ना जी, थोड़ा सा कनेक्टिंग भाष्य है, उसको देखा। पुण्यस्य च परा उत्कर्षो व्याकृत विषय, व्याकृत विषय समष्टि व्यष्टि रूप द्वैत और एकत्व भाव को प्राप्त होता है। द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति, द्वैत और एकत्व, द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति, द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति। यस्तु ग्रहाति ग्रहीर ग्रस्ता संसरति सो अस्ति वा नास्ति वा। अब प्रश्न होता है कि जो ग्रह अति ग्रह से ग्रस्त होकर संसार को प्राप्त होता है वह है या नहीं है। इति आत्मना ये अस्तित्वे च किम लक्षण, और यदि है तो किन लक्षणों वाला है। इति आत्मना ये विवेक अधिगमाय उशस्त प्रश्न आरभ्यते, तो किस लक्षण वाला है, तो आत्मा का ही विवेक करने के लिए आत्मना ए विवेक अधिगमाय, आत्मना ए आत्मा के ही विवेक को प्राप्त करने के लिए, विवेक अधिगमाय का अभिप्राय है आत्मा का ही विवेक करने के लिए, आत्मा को ही अलग करके जानने के लिए उशस्त प्रश्न का आरंभ है। तस्य च निरुपाधि स्वरूपस्य क्रियाकारक विनिर्मुक्त स्वभावस्य अधिगमात् यथोक्तात् बंधनात् विमुच्यते सप्रयोजकात् आख्यायिका संबंधस्तु प्रसिद्ध। तस्य च निरुपाधि स्वरूपस्य क्रियाकारक विनिर्मुक्त स्वभावस्य, निरुपाधि स्वरूप जो परमात्मा है, परम तत्व है, निरुपाधि स्वरूपस्य क्रियाकारक विनिर्मुक्त स्वभावस्य, क्रिया और कारक से जो विनिरुक्त स्वभाव वाला आत्मा है, उस अधिगमात आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही पुरुष जो है यथोक्तात् बंधनात् विमुच्यते, आत्मा का साक्षात्कार होने पर पुरुष जो है वो प्रयोजक सहित बंधन से मुक्त होता है। यथोक्तात् माने पुरुष जो है प्रयोजक सहित जो उपयुक्त बंधन है उससे छूटता है। आख्यायिका संबंध जो है प्रसिद्ध है, ये इसका कनेक्टिंग भाष्य बोलते हैं इसको चतुर्थ ब्राह्मण का। माने ग्रहाति ग्रह से ग्रस्त जो आत्मा है वो संसार को प्राप्त होता है। तो आप बोले कि वो आत्मा है भी या नहीं है, ये किस लक्षण वाला है, ये प्रश्न उठ रहा है। तो आत्मना ये विवेक अधिगमाय उशस्त प्रश्न, आत्मा का विवेक करने के लिए ही उशस्त प्रश्न का आरंभ है। तस्य च निरुपाधि स्वरूप से क्रियाकारक विनिर्मुक्त स्वभाव से अधिगमात,
और वो जो निरुपाधिक स्वरूप क्रियाकारक विनिर्मुक्त स्वभाव वाला आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही अधिगमात यथोक्तात् बंधनात् विमुच्यते। ऐसे आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही पुरुष जो है प्रयोजक सहित बंधन से मुक्त होता है। प्रयोजकात् सब प्रयोजकात् बंधनात् विमुच्यते, प्रयोजक सहित बंधन से मुक्त होता है। आख्यायिका संबंध तो प्रसिद्ध है। तो आप कहते हैं अधेनम उसस्त चाक्रायण पप्रच्छ याज्वल्क इति उवाच। याज्वल्क ये बताओ कि यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरो तम में व्याचक्ष। साक्षात जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सर्वांतर है, ये चौथे ब्राह्मण का पहला मंत्र में आपके सामने आ गया है, उसको मेरे प्रति व्याख्या करो। व्याचक्ष याज्वल्क, ये तेरा आत्मा ही सर्वांतर है। याज्वल्क ने कहा ये जो तुम्हारा आत्मा है ना, ये आत्मा सर्वांतर, ऐसा उन्होंने उत्तर दे दिया। कथमो याज्वल्क सर्वांतर, लेकिन उसस्त कहता है कि याज्वल्क वो सर्वांतर कौन सा है जो आप बता रहे हो। तो याज्वल्क अब उसको प्राण से प्राण क्रिया करता है, ये तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो अपान से अपान क्रिया करता है, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। जो व्यान से व्यान क्रिया करता है, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। जो उदान से उदान क्रिया करता है, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, इन चार का नाम लिया यहाँ पर। समान भी कह सकते हैं, तो परिगण नहीं होता है, केवल उपसंख्यान उदाहरण मात्र होता है। जो प्राण से प्राणन क्रिया करता है, अपान से अपान क्रिया करता है, और व्यान से व्यान क्रिया करता है, उदान से उदान क्रिया करता है, समान से समान क्रिया करता है, तो वो आत्मा सर्वांतर है। ये आत्मा सर्वांतर है, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है, ये बात बता दी। अब दूसरे मंत्र में सर्वांतर का मतलब सर्वस्य अभ्यंतर, भाष्यकार ने ऐसा ही अर्थ किया है। अतः हेनम प्रकृतम याज्वल्कम उसस्तु नामतः चक्रस्यापत्यम चाक्रायण यद ब्रह्म साक्षात अव्यवहितम केनचित् द्रष्टुरपरोक्षाद अगुणम न श्रोत्र ब्रह्मादिवत् किंतत्। ये जो है उसस्त चाक्रायण का प्रश्न है। यद ब्रह्म साक्षात अव्यवहितम, साक्षात का मतलब जो किसी भिन्न वस्तु से व्यवधान को न प्राप्त हुआ। जैसे कि दीवार के परली तरफ कोई चीज हो तो उसको साक्षात हम नहीं देख पाते। दीवार के परली तरफ कोई चीज हो या दर्पण के परली तरफ चीज हो, मान लो कांच लगा हुआ हो, शीशा लगा हुआ हो, तो परली तरफ दिखाई तो देती है पर साक्षात नहीं देख पा रहे हैं, दर्पण के बीच से देख रहे हैं। दिख रहा है वो पेड़, लेकिन दर्पण के बीच से देख रहे हैं। तो ऐसा आत्मा को हम देखना चाहते हैं जो साक्षात है, अव्यवहित है। किंचित द्रष्टु अपरोक्षात अगुणम न श्रोत्र ब्रह्मादिवत। दृष्टा से अपरोक्ष अगुण है। श्रोत्रम ब्रह्म, मनो ब्रह्म इत्यादि वाक्य में कहा जो श्रोत्र ब्रह्म है, मनो ब्रह्म है, वाग ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, ऐसा आता रहता है ना, उसकी तरह नहीं, उस शैली में नहीं। जो आत्मा है, यहाँ आत्मा शब्द से प्रत्येक आत्मा, यह आत्मा आत्म शब्देन प्रत्येक आत्मा उच्यते, यह आत्मा साक्षात जो प्रत्येक आत्मा है, हमारा सबसे अभ्यंतरतम है, इनरमोस्ट बीइंग। हमारे ये शरीर है, शरीर के भीतर प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, उसके भीतर प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय, उसके भीतर विज्ञानमय, उसके भीतर आनंदमय कोश। इन सब कोशों के भीतर जागृत स्वप्न सुसुप्ति से जो अतीत है, कारण सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों से भी जो पृथक है, ऐसा ऐसा जो आत्मा है, यह आत्मा प्रत्येक आत्मा सर्वस्य अभ्यंतरा सर्वांतरा, सबके भीतर है। सर्वस्य अभ्यंतरा मतलब जो सबके अंतरतम है, सबके अभ्यंतर है। यत और यह इन पदों से ये प्रदर्शित किया है। यत यह शब्दाभ्याम प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म इति
तम आत्मानम मे मह्यम व्याचक्ष, उस आत्मा को मेरे को बताओ, मेरे प्रति व्याख्यान करो। जिस प्रकार सींगों को पकड़ करके कोई गाय को दिखलाते हैं कि ये गाय है, उस तरह से स्पष्ट करके बतलाओ। स्पष्टम सिंगे कृत्वा यथा गाम दर्शयति तथा आचक्ष स्वयमिति, वह यह है, इस प्रकार वर्णन करो। एवं मुक्ता याज्वल्क, ऐसा कहने पर याज्वल्क बोला, एस्त आत्मा तव आत्मा सर्वांतरा सर्वस्य अभ्यंतरा सर्व विशेषण उपलक्षणार्थम सर्वांतर ग्रहणम, सारे विशेषणों के उपलक्षण के लिए, सारे विशेषण, सर्व जो शब्द है, सारे विशेषणों के सर्व विशेषण उपलक्षणार्थम सर्वांतर ग्रहणम, सारे विशेषणों के उपलक्षण के लिए जो साक्षात अव्यवहित और अपरोक्ष मानी अगौण ब्रह्म है, बृहत्तम आत्मा सबके भीतर है। अपरोक्षात का मतलब अगौण। एक तो हम कहते हैं श्रोत्र ब्रह्म है, मनो ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है। ये ब्रह्म शब्द का प्रयोग जो है वो गौण रूप में है, लेकिन साक्षात अपरोक्षात कह करके उस गौण स्वरूप को हटाने के लिए ऐसा व्यवहार किया है। अगौणम ब्रह्म बृहत्तमम, ब्रह्म माने बृहत्तमम, आत्मा सर्वस्य अभ्यंतर एतै गुणै समस्तैर्युक्त ऐसा, इन समस्त गुणों से युक्त है। कोसो तब आत्मा योयम कार्यकरण संघातस्तव, जो तुम्हारा कार्यकरण संघात है, स एन आत्मना आत्मवान, ये जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, इनका जो संघात है, जिस आत्मा से आत्मवान है, स एस तव आत्मा, तब कार्यकरण संघात से आत्मा, तुम्हारे कार्यकरण संघात का ये आत्मा है। जिस आत्मा से आत्मवान, स ऐसा तव आत्मा। बस ये मैं आपको बताता ही रहता हूं कि स्वामी दयानंद ऐसे वाक्यों को तव आत्मा, तव शब्द से जीव का ग्रहण करते हैं और आत्मा शब्द वो परमात्मा के लिए ग्रहण करेंगे। ऐसे स्थलों में तव शब्द से जीव की एक नित्य सत्ता मानते हैं और आत्मा शब्द यहाँ पर परमेश्वर वाचक स्वीकार करेंगे। एस तय आत्मा सर्वांतरा। आचार्य शंकर इसकी व्याख्या करते समय तव तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा माने चैतन्य से भिन्न जो कार्यकरण संघात में जो मैं प्रतीति हम कर लेते हैं या तुम प्रतीति हम करते हैं, उस तुम्हारा आत्मा, कार्यकरण संघात और आत्मा, इन दोनों का मिलाकर के हम तुम या मैं ये व्यवहार करते हैं। तो आचार्य का जो भाष्य है वो इस शैली में है कि तुम्हारा आत्मा मानी उसमें से जो कार्यकरण संघात है, उसमें चेतन भी है। तीन चीजें हो गई इकट्ठी, कार्य मानी शरीर, करण मानी इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। इन तीनों में कार्यकरण को एक तरफ कर दिया और आत्मा को एक तरफ। ये तुम्हारा आत्मा है जो सर्वांतर है, सबके भीतर है। तो आगे आचार्य ऐसा अर्थ कैसे कह रहे हैं, तो श्रुतियों में आगे पीछे जो अभी इसी में आ रहा है ना कि न दृष्टेर दृष्टारंभ पश्ये, वो आगे आ रही है ये बात। तो तत्र पिंडा तस्य अभ्यंतरे लिंगात्मा करण संघाता, कहते हैं ये हमारा शरीर है। पिंड का मतलब ये शरीर है, उसके भीतर सूक्ष्म शरीर है जो करणों का संघात है। तृतीयो यस्य संदिह्यमाना, और तीसरा है जिसके बारे में संदेह किया जा रहा है। तेसु कतमा मम आत्मा सर्वांतरा त्वया विवक्षिता, इन तीनों में से कौन सा आत्मा मेरा सर्वांतर है जो तुम बताना चाह रहे हो। तो वो बोले यह प्राणेन मुख नासिका, याज्वल्क बोले जो प्राण के द्वारा मुख नासिका संचारिणा प्राणिति प्राण चेष्टाम करोति, जो मुख और नासिका द्वारा संचार करने वाले प्राण से मुख नासिका संचारिणा प्राणिति प्राण चेष्टा करता है। प्राण चेष्टा करता है तात्पर्य है कि जिसके द्वारा प्राण प्रणीत चेष्टा युक्त होता है, जिसके कारण से प्राण जो है चेष्टा युक्त होता है। यह प्राणेन प्राणिति प्राण चेष्टाम करोति येन प्राणा प्रणीयते,
वो विज्ञानमय कार्यकरण संघात मेरा आत्मा है, जिसके द्वारा प्राण जो है चेष्टा युक्त होता है, या प्राणेन प्राणीति, प्राण चेष्टां करोति, येन प्राणः प्रणीयते, जिससे प्राण जो है प्राणन क्रिया कर रहा है, प्राण प्रणीयते, जिसके द्वारा प्राण चेष्टा युक्त होता है। सते, सते, यहाँ पर जो ते शब्द है महर्षि दयानंद इसको सीधा जीव के लिए कहेंगे, और ये कहेंगे कार्यकरण संघातस्य आत्मा विज्ञानमय, कार्यकरण संघात का आत्मा है जो विज्ञानमय है। यो अपानेन अपानीति, यो व्यानेन व्यानीति, व्यानीति आदि में दीर्घ हो रहा है। सर्वा कार्यकरण संघात गता प्राणन आदि चेष्टा दारु यंत्र शिवेन क्रियन्ते, सारी कार्यकरण संघातगत जो प्राणन आदि चेष्टाएं हैं दारु यंत्र की भांति, जैसे कि कोई कठपुतली होती है, दारु यंत्र काष्ठ यंत्र के समान, दे इंद्रिय संघात में होने वाली प्राणन आदि सारी चेष्टाएं जिसके द्वारा की जाती है। जैसे कठपुतली में जो उसमें जो अलग अलग वो नृत्य आदि करती है कठपुतली, या जो भी वो बोलने की क्रिया करती है, तो उसके पीछे कोई एक वो होता है, चेतन का हाथ होता है, चेतन उस तरह की क्रियाएं करवाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी कार्यकरण संघातगत जो प्राणन आदि चेष्टाएं हो रही हैं, प्राणन आदि व्यापार हो रहे हैं, वो दारु यंत्र शिवेन क्रियन्ते, नहीं चेतनावद अनधिष्ठितस्य, चेतनावान के अधिष्ठाता न होने पर, चेतनावान यदि अधिष्ठाता न हो तो दारु यंत्र शिव प्राणन आदि चेष्टा न विद्यन्ते, दारु यंत्र की भांति प्राणन आदि चेष्टा नहीं हो सकती हैं। तस्मात् विज्ञानमयेन अधिष्ठितम विलक्षणेन, इसलिए विज्ञानमय के द्वारा जो अधिष्ठित विलक्षण जो दारु यंत्र के समान प्राणन आदि चेष्टाओं को प्राप्त होता है, दारु यंत्र की भांति प्राणन आदि चेष्टाओं को चेष्टाम प्रतिपद्यते, इन वो कार्यकरण संघात से विलक्षण तेरा सर्वांतरात्मा है। प्राणादि चेष्टाम प्रतिपद्यते, जो प्राणन आदि चेष्टाम करोति, जो इससे चेष्टा करता है, तस्मात् सोऽस्ति कार्यकरण संघात विलक्षण यस चेष्टयति, जो चेष्टा करा रहा है, कार्यकरण संघात से विलक्षण है, यस चेष्टयति, जो चेष्टा करा रहा है, तेरा सर्वांतर आत्मा है। तो आत्मा की अनिर्वचनीयता यहाँ बता रहे हैं फिर आगे कि स होवाचु सस्तश्चाक्रायणो, ये तीसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का दूसरा मंत्र है। स होवाचु सस्तश्चाक्रायणो यथा विब्रूयात, कहते हैं यथा कस्य अन्यथा प्रतिज्ञाएं, अन्य प्रकार से प्रतिज्ञा करके फिर विपरीत भाषण करे, विब्रूयात का मतलब विपरीत बोले, ऐसा आपने कर दिया। पहले ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं प्रत्यक्ष गाय या अश्व को दिखाऊंगा। उदाहरण दे रहे, दृष्टांत दे रहे हैं कि आपने प्रतिज्ञा करी पहले कि मैं आपको गाय और अश्व दिखाऊंगा, और फिर आप बताने लगे, चिन्ह बताने लगे, प्रत्यक्ष ना दिखाकर चिन्ह बताने लगे कि जो चलती है वो गाय या बैल, जो चलता है वो बैल, जो दौड़ता है वो अश्व। तो असो गो असो अश्व यश्चलति धावति इति वा पूर्वं प्रत्यक्षं दर्शयामि इति प्रतिज्ञाय, पूर्वं प्रत्यक्षं दर्शयामि इति प्रतिज्ञाय, पश्चात चलनादि लिंगैर व्यपदिशति, और बाद में फिर चलनादि लिंगों से व्यपदेश कर रहे, कहने लगे एवमेव ब्रह्म प्राणनादि लिंगैर व्यपदिष्टं भवति, ऐसे ही ये ब्रह्म का तुम प्राणन आदि लिंगों द्वारा व्यपदेश कर रहे हो। किम बहुना, और भी, त्यक्त्वा गो तृष्णा निमित्तम व्याजम, तुम गायों की तृष्णा के कारण ब्रह्मवेत्ता होने का बहाना छोड़कर व्याजम यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मयात्मा सर्वांतरा तम में व्याचक्षु है। ये जो गायों को तृष्णा के कारण जो ब्रह्मवेत्ता होने का जो तुमने वो बनाया है, ढोंग रचा है, इसको छोड़कर जो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है, जो सर्वांतर आत्मा है, उसका मेरे प्रति स्पष्ट उल्लेख कीजिए, ऐसे कहने लगे। तो याज्ञवल्क्य बोला
कि यथा मया प्रथमं प्रतिज्ञाता तव आत्मा एवं लक्षणा, जैसे पहले प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणों वाला है, उस प्रतिज्ञा का मैं अनुवर्तन कर रहा हूं। प्रथमं प्रतिज्ञातः तब आत्मा एवं लक्षणा, तुम्हारा आत्मा इन लक्षणों वाला है। ताम प्रतिज्ञाम अनुवर्ते, मैं उस प्रतिज्ञा का भंग नहीं कर रहा, अनुवर्तन कर रहा हूं। तथैव यथोक्तम मया, जैसे मैंने कहा वैसा ही कर रहा हूं। यत् पुनरुक्तम तम आत्मानम घटादिवत विषयी कुरु इति, और तुमने जो ये कह डाला कि उस आत्मा को घटादि के समान हमारा विषय बनाओ, जैसे हम कहते हैं कि घट ये क्या चीज है, या घट को दिखाओ, जैसे हम बोले, हमने कहा कि घट को व्याख्यान करो, घट हमें दिखाओ, ऐसे हमने बोला, और तुम कहो कि ये लो, हमारे सामने ऐसे दिखाने लगते हो कि ये लो घट। तो ऐसे तुम कह रहे हो कि आत्मा को दिखाओ, तो हम घट की तरह उसको विषय नहीं बना सकते। वो जो विषयी है उसको विषय कोटि में कैसे लाओगे? जो सबको विषय बनाता है वो किसी का विषय नहीं बनता है। विषयी को कभी भी विषय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तद अशक्यत्वा न क्रियते, असंभव होने से उस विषयी को हम विषय नहीं बना रहे। कस्मात् पुनस्तद अशक्यम, कहते हैं किस कारण से वो अशक्य है, असंभव कैसे है, तो उसका बता रहे हैं। वस्तु स्वाभाव्यात्, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, वो असंभव कैसे है, उसको विषय क्यों नहीं बना सकते? तो बताया कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, दृष्टादि दृष्टित्वम, कि वो दृष्टि आदि का दृष्टा होना आत्मा का स्वभाव है। हमारी आंख की जो दृष्टि है उसका वो दृष्टा है। दृष्टेर दृष्टा ही आत्मा, दृष्टि द्विविधा, दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक लौकिकी और एक पारमार्थिकी। लौकिकी चक्षु संयुक्ता अंतःकरण, लौकिकी जो दृष्टि है वो अंतःकरण की वृत्ति है। लौकिकी चक्षु संयुक्ता अंतःकरण वृत्ति, लौकिक दृष्टि जो है चक्षु संयुक्त होती है और वो अंतःकरण की वृत्ति होती है। दृष्टि द्विविधा भवति, लौकिकी चक्षु संयुक्ता अंतःकरण वृत्ति। ये आपकी पुस्तक में गलत छप रहा होगा, अंतःकरण अवृत्ति छपा हुआ है। बृहदारण्यक में 702 पृष्ठ पर अंतःकरण अवृत्ति दो प्रकार की होती है। लौकिकी चक्षु संयुक्ता अंतःकरण वृत्ति, सा क्रियते इति जायते विनश्यति। अंतःकरणावृत्ति लिखा है, दीर्घ है। वो उत्पन्न होती है, वृत्ति नहीं, वृत्ति, करना नहीं है, करण वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति है, वो लौकिक दृष्टि है। सा क्रियते इति, वो की जाती है, होती है, वो नष्ट होती है। अग्नि भी है, समान नित्य न विनश्यति संस्थे उससे संसर्ग युक्त तो इन्होंने ये कहा सक्रियमाणया उपाधि भूतया संसृष्टा, जो उपाधि, जो क्रियमाण उपाधि भूता दृष्टि से संसर्ग युक्त जैसी रहती है, इसलिए आत्मा दृष्टा कहा जाता है। व्यपदिश्यते दृष्टा इति,
भेदवत से, दृष्टा दृष्टि ऐसा भेदवत व्यवहार होता है। या सो लौकिकी दृष्टि, और जो लौकिक दृष्टि होती है चक्षु द्वारा रूपोपरक्ता जायमाना एव नित्य आत्मदृष्टा संसृष्टेव, चक्षु द्वारा रूप से संश्लिष्ट सी ही उत्पन्न होने वाली होती है। जो लौकिक दृष्टि है, लौकिकी दृष्टि चक्षु द्वारा रूपोपरक्ता, रूप से युक्त हुई जायमाना एव नित्यया आत्मदृष्टया संसृष्टा एव, रूपोपरक्ता जायमाना एव चक्षु द्वारा रूप से संश्लिष्ट सी ही उत्पन्न होने वाली है। वो नित्य आत्मदृष्टि से संश्लिष्ट सी, नित्यया आत्मदृष्टा संसृष्टा एव तत्प्रतिच्छाया तया व्याप्ता एव जायते, उसकी प्रतिच्छाया और उससे व्याप्त ही उत्पन्न होती है। तत्प्रतिच्छाया तया व्याप्ता एव जायते तथा विनश्यति च, और विनाश को भी प्राप्त हो जाती है। जो लौकिकी दृष्टि है चक्षु द्वारा, चक्षु के द्वारा रूप से उपरक्त हुई जायमाना एवं नित्य आत्मदृष्टया संश्लिष्टा एव, वो पैदा होती है, उत्पन्न होने वाली है, वो नित्य आत्मदृष्टि से संश्लिष्ट सी रहती है। तत्प्रतिच्छाया, और उसकी प्रतिच्छाया आत्मदृष्टि से संश्लिष्ट सी, उसकी प्रतिच्छाया और उससे व्याप्ति ही उत्पन्न होती है। उसकी प्रतिच्छाया मानी आत्मा की जो प्रतिच्छाया है, तथा तया व्याप्ता एव जायते, और उससे व्याप्त होकर के ही उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तेन उपचर्यते दृष्टा सदा पश्यन अभिपश्यति, पश्यन अभिपश्यति न पश्यति च, और इसी बात को कहा जाता है कि दृष्टा के विषय में ये देखता है नहीं देखता है, ऐसा उपचार किया जाता है कि दृष्टा देखता है और नहीं देखता है। औपचारिक प्रयोग होता है दृष्टा सदा पश्यन पश्यति न पश्यति च, पश्यन अपि, दृष्टा जो है वो देखता हुआ भी भेदवत से दृष्टा दृष्टि, भेदवत भेद के समान दृष्टा और दृष्टि का प्रयोग होता है। या सो लौकिकी दृष्टि चक्षु द्वारा रूपोपरक्ता जायमाना एव नित्या आत्मदृष्टया संसृष्टेव तत्प्रतिच्छाया तया व्याप्ता एव जायते, उस नित्य दृष्टि की प्रतिच्छाया ही तत्प्रतिच्छाया तया व्याप्ता एव जायते तथा विनश्यति, तेन उपचर्यते दृष्टा सदा पश्यन् अपि पश्यति न पश्यति च, दृष्टा देखता हुआ भी कभी देखता है कभी नहीं देखता है, ऐसा व्यवहार होता है दृष्टा के विषय में। न तो पुनर्द्रष्टु दृष्टे कदाचिद अपि अन्यथात्वम, लेकिन द्रष्टुर दृष्टे है, लेकिन दृष्टा की जो दृष्टि होती है उसका अन्यथात्व नहीं होता है कभी भी। तथा च वक्षति षष्ठे ध्यायति लीलायति, न तो पुनर्द्रष्टु दृष्टे है, लेकिन दृष्टा की जो यहाँ पर न तो पुनर्द्रष्टु दृष्टि कदाचित अपि अन्यथात्वम, दृष्टा की दृष्टि में कभी अन्यथा भाव नहीं होता है। जैसे कि आगे चौथे अध्याय में, षष्ठे का मतलब चौथे अध्याय में, ध्यायति लीलायति, मानो ध्यान कर रहा है, मानो चेष्टा कर रहा है, ऐसा कहेंगे। दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो न विद्यते, दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता। दृष्टा की दृष्टि एक है, दृष्टि का दृष्टा, जैसे आंख के साथ, रूप के साथ हमारी आंख का संबंध होता है, तो ये एक दृष्टि है, और इस दृष्टि का दृष्टा, और दृष्टा की जो दृष्टि है, ऐसा जब हम प्रयोग करते हैं तो दृष्टा की ये वाली दृष्टि नहीं है, दृष्टा की ज्ञान रूप जो दृष्टि है, दृष्टा की जो दृष्टि है उसका कभी विलोप नहीं होता है। व्याप्ता एव जायते तथा विनश्यति च, तेन उपचर्यते दृष्टा सदा पश्यन् अपि पश्यति न पश्यति च, न तो पुनर्द्रष्टु दृष्टे कदाचित अपि अन्यथात्वम, तथा च वक्षति षष्ठे, जैसे कि छठे अध्याय में ये बात कहेंगे, ध्यायति लीलायति,
तम इमम अर्थम आह लौकिक्या दृष्टे कर्म भूताया दृष्टारम स्वकीयया नित्यया दृष्टया व्याप्तारम। उसी बात को याज्ञवल्क्य इस तरह कह रहे हैं, लौकिक्या दृष्टे कर्म भूताया, कि जो अपनी कर्म भूता लौकिकी दृष्टि का दृष्टा है, लौकिकी जो दृष्टि है, जो आंख नाक कान आदि से संबंध होकर ज्ञान होता है, उसको लौकिकी दृष्टि कह रहे हैं, और आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है उसको पारमार्थी की दृष्टि कह रहे हैं। तो लौकिकी दृष्टि का जो दृष्टा है, कर्म बनी हुई जो दृष्टि है उसका दृष्टा, स्वकीय या नित्य दृष्टा व्याप्तारम, अपनी जो नित्य दृष्टि के द्वारा व्याप्त करने वाला न पश्ये, उसको तुम नहीं देख सकते हो। या सो लौकिकी दृष्टि कर्म भूता सा रूपोपरक्ता, जो लौकिकी दृष्टि है कर्म बनी हुई, सा रूपोपरक्ता रूपाभिव्यंजिका, वो रूप को अभिव्यक्त करने वाली है। न आत्मानं स्वात्मनो व्याप्तारम, न आत्मानं स्वात्मनो व्याप्तारम प्रत्यंचम व्याप्नोति, वह अपने को व्याप्त करने वाले प्रत्येक आत्मा को व्याप्त नहीं कर सकती। कितना अच्छा लिखा है। जो कर्मोपरक्त रूपाभिव्यंजिका जो दृष्टि है, रूप से उपरक्त रूपाभिव्यंजका जो दृष्टि है, रूप को अभिव्यक्त करने वाली जो दृष्टि है, न आत्मानम स्वात्मनो व्याप्तारम, उस आत्मा को व्याप्त नहीं करती जो अपना स्वात्मनो अपने ही जो व्याप्त करने वाला है, प्रत्येक आत्मा को व्याप्त नहीं करती। अर्थात जो दृष्टि रूप आदि को विषय बनाती है, रूप चक्षु के द्वारा रूप से उपरक्त जो दृष्टि है, वो अपने इस चक्षु वृत्ति को व्याप्त करने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा को ये दृष्टि व्याप्त नहीं करती। जो दृष्टि बाह्य पदार्थों को विषय बनाती है, वो अपने मूल दृष्टा को विषय नहीं बनाती। ये आंख जो बाह्य रूप आदि को देखती है, बाह्य पदार्थों घटपट आदि को देखती है, ये दृष्टि अपने मूल जो प्रत्यग आत्मा है उसको विषय नहीं बनाती कभी भी। सा रूपोपरक्ता रूपाभिव्यंजका, रूप से उपरक्त होकर रूप की अभिव्यंजका है, वह अपने को व्याप्त करने वाले प्रत्येक आत्मा को व्याप्त नहीं कर सकती। न आत्मानं स्वात्मनो व्याप्तारम प्रत्यंचम व्याप्नोति, तस्मात् तम प्रत्यगात्मानं दृष्टेर्दृष्टारम न पश्ये। तम प्रत्यगात्मानं, उस प्रत्येक आत्मा को दृष्टि का जो दृष्टा है उसको नहीं देख सकती। तथा श्रुते श्रोतारम न शृणुया, और यही बात श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, मति के मनता को, मतेर मनोवृत्तेर केवलाया व्याप्तारम, मनोवृत्ति के व्याप्त करने वाले मनन नहीं कर सकते हैं। तथा विज्ञातेर केवलाया, जो विज्ञाति है उस बुद्धि वृत्ति का व्याप्त करने वाले को नहीं जान सकते। एस वस्तु स्वभाव तो नैव दर्शयितुं शक्यते गवादिवत, ये वस्तु का स्वभाव है कि आत्मा को हम गवादि की तरह या गो आदि की तरह, घट आदि की तरह बाहर अपने आंखों से जैसे देखते हैं, ऐसे उसको विषय नहीं बना सकते। तो ये भाष्यकार ने बहुत ही सुंदर, और इसमें बहुत सारा परमत का खंडन भी किया है, जो इस पंक्ति का कुछ अलग प्रकार से अर्थ करते हैं। न दृष्टे दृष्टारम, ये जो पंक्ति है इस पर बहुत भाष्यकार ने विचार किया है कि कोई ऐसा व्याख्यान करते हैं कि दृष्टि का दृष्टा, अक्षराणि अन्यथा व्याचक्षते केचित्, न दृष्टेर दृष्टाम दृष्टे कर्तारम दृष्टि भेदम अकृत्वा दृष्टि मात्रस्य कर्तारम, ऐसे अर्थ कर दिया है कि दृष्टेर दृष्टारम, दृष्टि का कर्ता, दृष्टि भेदम अकृत्वा, दो दृष्टियां ना मान करके दृष्टि के कर्ता को दृष्टि मात्र से कर्तारम न पश्ये, दृष्टेति कर्मणि षष्ठी, सा दृष्टि क्रियमाणा घटवत कर्म भवति। दृष्टि तो की जा रही है
तो घट की तरह कर्म होती है, और दृष्टारम त्रिजंतेन द्रष्टुर दृष्टि कर्तृत्व आचस्ते, दृष्टा का दृष्टि कर्तृत्व कह रहा है। तेन सो दृष्टेर दृष्टा दृष्टे कर्ता व्याख्यात्रीणाम अभिप्राय, ये उन व्याख्याताओं का अभिप्राय है। माने दृष्टि का दृष्टा माने दृष्टि का कर्ता। तो भाष्यकार कहते हैं इसमें दृष्टेर षष्ठ्यंतेन दृष्टि ग्रहण निरर्थकम, दृष्टि का कर्ता तो दृष्टा का ही अर्थ है। दृष्टि जो षष्ठ्यंत पद है इसमें इसका क्या रहा, दोषम न पश्यन्ति, पश्यताम व पुनरुक्तम असार, या देखते होते, पश्यताम व पुनरुक्तम, यह पुनरुक्त है, असार है, प्रमाद पाठ है, ऐसा समझकर उस पर ध्यान नहीं देते हैं वे लोग। पश्यताम व पुनरुक्तम है, असार है, प्रमाद पाठ है, इति वा न आदरा, कथम पुनराधिक्यम, कहते हैं आधिक्य कैसे हो गया। त्रिजंतेन दृष्टि कर्तृत्व सिद्धत्वा दृष्टेर्ति निरर्थकम, त्रिजंत से ही दृष्टि कर्तृत्व अर्थ निकल गया। त्रिजंत जो दृष्टा पद होता है उसका दृष्टिकर्ता ही तो अर्थ होता है। दृष्टे इति निरर्थकम तथा दृष्टारम न पश्ये, इतना ही कहना चाहिए था श्रुति में, दृष्टे दृष्टारम कहने की क्या आवश्यकता थी। यस्मात् धातु परस्त्रिज श्रूयते तद धात्वर्थ कर्तृ ही त्रिज स्मर्यते, धात्वर्थ के कर्ता के लिए त्रिज का प्रयोग गंतारम भेदतारम व नयति, जैसे कोई कहे कि गमन करने वाले को या भेदन करने वाले को ले जा रहा है, केवल इतना ही शब्द बोला जाता है। शब्द प्रयुज्यते, न तो गतेर गंतारम विधेर भेदतारम ऐसा थोड़ी बोलते हैं। असत्य अर्थ विशेषे प्रयुक्तव्य, मानी अर्थ विशेष न होने पर गतेर गंतारम विधेर भेदतारम इति असत्य अर्थ विशेषे प्रयुक्तव्य, गति के गंता को भेदन के भेदता को ऐसा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई अन्य विशेष अभिप्राय ना हो तो गतेर गंतारम विधेर भेदतारम ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। न च प्रमाद पाठा सर्वेशम अभिगानात्, प्रमाद पाठ नहीं मान सकते सभी शाखाओं में, इसमें मतभेद नहीं है। तस्मात् व्याख्यात्रीणामेव बुद्धि दौर्बल्यम नाध्येत्री प्रमादा, व्याख्याताओं का ही ये बुद्धि की निर्बलता है, अध्ययनकर्ताओं का प्रमाद नहीं है। और हमने जो व्याख्यान किया, भाष्यकार अपने व्याख्यान को बता रहे हैं कि लौकिक दृष्टेर विविच्य नित्य दृष्टि विशिष्ट आत्मा प्रदर्शयितव्या, लौकिक दृष्टि से अलग करके आत्मा को लौकिक दृष्टि से अलग करके नित्य दृष्टि विशिष्ट दिखाना है हमारा प्रयोजन। तथा कर्तृकर्म विशेषणत्वेन दृष्टि शब्द से द्विप्रयोग उपपद्यते, कर्तृकर्म विशेषणत्वेन आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए कर्म और कर्ता के विशेषण के रूप से दृष्टि शब्द का 2 बार प्रयोग बन जाता है। आत्मस्वरूप निर्धारणाय, आत्मस्वरूप को निर्धारित करने के लिए, कि नहीं द्रष्टुर दृष्टे, नहीं द्रष्टुर दृष्टे, दृष्टा की दृष्टि लोप नहीं होती, नहीं द्रष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते इति प्रदेशांतर वाक्य ने एक वाक्यता उत्पन्ना भवति। तथा च चक्षुंसि पश्यति, येन चक्षुंसि पश्यति, जिसके द्वारा ये श्रोत्र इंद्रिय, जिसके द्वारा चक्षु इंद्रिय देखता है, जिसके द्वारा चक्षुओं को देखता है, चक्षु वृत्तियों को देखता है, जिसके द्वारा न चक्षुषा पश्यति यन्न चक्षुषा पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, जो आंख से नहीं देखता बल्कि आंख की बनी हुई वृत्तियों को लोग जिसके द्वारा देखता है। श्रोत्रम इदम श्रुतम इति श्रुत्यंतरेण एक वाक्यता उत्पन्ना, ज्या न्यायाच्च एवमेव हि आत्मनो नित्यत्वम उत्पद्यते विक्रिया भावे, एवं ही आत्मनो नित्यत्वम उपपद्यते विक्रिया भावे, विकार का अभाव होने के कारण इसी प्रकार आत्मा का नित्यत्व संभव हो सकता है। विक्रियावच्च नित्यम इति च विप्रसिद्धम, कोई चीज क्रिया वाली भी है और नित्य भी है, ये बात बनेगी नहीं। ध्यायतीव लीलायतीव नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते, यदि आत्मा को दृष्टिकर्ता माना जाएगा तो वो विकारी होगा, और जो विकारी है वो नित्य हो ऐसा कहना संभव नहीं हो पाएगा। और साथ में ध्यायतीव लीलायतीव में जो इव प्रयोग किया है
कि वो ध्यान कर रहा जैसा है, वो क्रीड़ा कर रहा जैसा है। नहीं दृष्टो दृष्टि विपर्लोभो विद्यते। और ये कहा है कि दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। इस नित्यो महिमा ब्राह्मण से श्रुतियों के इन अक्षरों को भी और कोई गति नहीं हो सकती है। इस नित्यो महिमा ब्राह्मण से श्रुत्यक्षराणि अन्यथा न गच्छन्ति। तो कह रहे हैं कि दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इत्येवम् आदीनि अपेक्षराणि आत्मनो अविक्रियत्वेन गच्छन्ति। ये भी तो आत्मा के अविक्रियत्व में कैसे इनकी संगति लगेगी। दृष्टा का मतलब दर्शन क्रिया का कर्ता, श्रुति क्रिया का श्रोता, मंता विज्ञाता इत्यादि। तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, यथा प्राप्त लौकिक वाक्यानुवादित्वा तेषाम। ये वाक्य जो है यथा प्राप्त लौकिक वाक्यों का अनुवाद मात्र करने वाले, न आत्म तत्व निर्धारणार्थानि तानि। आत्म तत्व के निर्धारण करने के लिए ये वाक्य नहीं है। न आत्म तत्व निर्धारणार्थानि तानि न दृष्टेर दृष्टारम इत्येवम् आदीनाम अन्यार्थ असंभवात्। न दृष्टे दृष्टारम, इन वाक्यों का कोई और संभव ही नहीं है। यथोक्तार्थ परत्वम अवगम्यते, इसलिए जो हमने अर्थ बताया संभव नहीं आता। अन्य व्याख्याताओं ने अज्ञान से दृष्टि इस विशेषण का त्याग कर दिया। अनवबोधादेव ही विशेषणम परित्यक्तम दृष्टेरिति। एस्ते तव आत्मा सर्वैर उक्तै विशेषणैर विशिष्ट। ये तुम्हारा आत्मा सारे विशेषणों से विशिष्ट। अतः तस्माद आत्मनो अन्यदार्थम कार्यम व शरीरम करणात्मकम व लिंगम। इस आत्मा से अन्य जो भी है, चाहे तो वो शरीर है चाहे वो लिंग शरीर है, एतदेव एकम अनार्थम अविनाशी। एक यही अनार्थ है, अविनाशी है, कूटस्थ है। और सब कुछ ये सब कुछ जो है वो विनाशी है। ये इसको मैंने दोबारा आपके सामने रखा। पंचम ब्राह्मण में भी इसी तरह का प्रश्न आ रहा है। बंधनम सब प्रयोजक मुक्तम। पंचम ब्राह्मण को भाष्यकार संबंध जोड़ रहे हैं। बंधनम सब प्रयोजक मुक्तम, प्रयोजकों के सहित बंधन का वर्णन किया गया है। मानी किसके कारण जो बंधन होता है, क्रिया कारक कर्म अविद्या आदि ये प्रयोजक होते हैं बंधन के। यश्च बद्धा तस्यापि अस्तित्वम अधिगतम, और जो बद्ध है उसका अस्तित्व देहेंद्रिय संघात से भिन्न भी विदित हुआ। देहेंद्रिय संघात से उसका अस्तित्व भिन्न रूप में विदित हुआ। तस्सिदानीम बंध मोक्ष साधनम च संन्यासम आत्मज्ञानम वक्तव्यम। अब उसके बंधन से मुक्त होने के साधन के रूप में संन्यास ससन्यासम आत्मज्ञानम वक्तव्यम। ससन्यासम को मिलाकर के लिखना चाहिए। ससन्यासम आत्मज्ञानम वक्तव्यम। ससन्यास आत्मज्ञान कहना चाहिए। कहोल प्रश्न आरभ्यते। अथैनम कहोला कौशितकेया पप्रच्याज्वल्के इति उवाच। यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतरा तम में व्याचक्ष एस आत्मा सर्वांतरा कथमो याज्वल्क सर्वांतरा यो स्नाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्तेति। कौन सा याज्वल्क सर्वांतर है? पहले उत्तर दिया था या प्राणेन प्राणिति, या अपानेन अपानिति, समानेन समानिति, इस तरह से उत्तर दिया था। अभी जो उत्तर दे रहे हैं, कथमो याज्वल्क सर्वांतरो यो अस्नाया पिपासे शोकम मोहम जराम। कथमो याज्वल्क सर्वांतर, याज्वल्क ये बतलाओ कौन सा आत्मा सर्वांतर है? ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। तो कहोल पूछता है कि ये सर्वांतर कौन सा है? तो याज्वल्क उत्तर देता है, यो अस्नाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्तेति। जो अस्नाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु के पार जो गया हुआ है, मानी इनसे जो रहित है, इनसे परे है, भूख प्यास से परे है, शोक मोह से परे है, जरा और मृत्यु से परे है। तो ऐसे उस आत्मा को एतम वैतम आत्मानम विदित्वा, इस आत्मा को जानकर, ऐसा जो आत्मा है जो शोक मोह और जरा मृत्यु और भूख प्यास से जो परे है,
एतम वैतम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मण पुत्रैषणाया वित्तैषणाया लोकैषणाया वित्थाय, इन तीनों इच्छाओं से ऊपर उठकर अद्भिक्षाचर्यम चरंती, भिक्षाचरण करते हैं, मानी अपना अपरिग्रह के रूप में कुछ भी अपना करके नहीं स्वीकार करते। या ये पुत्रेषणा स वित्तेषणा, जो पुत्रेषणा है वो वित्तेषणा है, और जो वित्तेषणा है वो लोकेषणा है। उभयेते एषणे एव भवता, ये दोनों ही मानी साध्य साधन इच्छाएं ऐषणाएं ही हैं। तीन में बांट करके उन तीनों को दो में बांट रहे हैं। आत्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से अलग हटकर भिक्षाचरण करते हैं। जो भी पुत्रेषणा वही वित्तेषणा, जो वित्तेषणा वही लोकेषणा, अर्थात कुल मिलाकर के दो हो गई। जो पुत्रेषणा है वो साधन ऐषणा होती है और वित्तेषणा साध्य ऐषणा होती है। पुत्रेषणा के कारण से फिर आगे धन कमाने की चाह पूर्ति होती है, और वित्तेषणा से फिर आगे लोकेषणा प्राप्त होती है। जब हमारे पास पर्याप्त वित्त होता है तो लोकेषणा, वे दोनों ही साध्य साधन इच्छाएं ऐषणाएं ही हैं। अतः ब्राह्मण पांडित्य आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन करके पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य मानी आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन करके बाल्य तिष्ठा सेत, आत्मज्ञान रूप बल से स्थित रहने की इच्छा करे। बाल्येन तिष्ठा सेत मानी आत्मज्ञान रूप बल से स्थित रहने की इच्छा करे। बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, और फिर बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया प्राप्त करके, यहाँ पर पांडित्य का मतलब आत्मज्ञान और बाल्येन का मतलब है बल भाव से, आत्मज्ञान रूप बल से स्थित होने की इच्छा करे। एक आत्मज्ञान और आत्मज्ञान रूप बल से स्थित रहने की इच्छा करे। बाल्यम च पांडित्यम च, आत्मज्ञान बाल्य और पांडित्य, आत्मज्ञान का जो बल है और जो आत्मज्ञान है, इन दोनों को निर्विद्य अथ मुनिर भवति, बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया प्राप्त कर वो मुनि होता है, तथा अमौन और मौन का पूर्णतया संपादन करके ब्राह्मण होता है, कृतकृत्य होता है। अमौनम च मौनम च निर्विद्यथ ब्राह्मणो भवति, स ब्राह्मण केन स्यात्, वो ब्राह्मण किस साधन से होता है। येन स्यात् तेन ईदृशा एव स्यात्, जिस साधन से भी हो, उसमें हम कोई साधन नहीं बताना चाहते, ऐसा ही होता है। अथ ईदृशा एव अतो अन्यदार्थम, इससे अलावा सब नाशवान है। तो कहोल चुप हो गया। ततो है कहोला कोशितिकया। इसको कल हमें दोबारा एक बार इस पर विचार करते हैं। भाष्यकार ने बहुत सुंदर इस मुनि अमौन मौन इस सब पर लिखा है, और ये साधन ऐषणा साध्य ऐषणा इसके ऊपर भी बहुत लिखा है। तो इस पर कल एक बार विचार करते हैं। ओम शांति शांति शांति।